बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 जिसका नाम है डायनामिक्स, इसमें हम बच्चे लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन अगर हम देखें बच्चे, इसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं रगड़। अब अगर हम देखें फ्रैक्शन की डेली लाइफ में बच्चे बहुत से फ़ायदे हैं। अब हम ज़मीन पे चलते हैं तो ये फ्रैक्शन की वजह से, अब हम बच्चे इस वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो ये भी फ्रैक्शन की वजह से है। तो फ्रैक्शन बहुत सी जगहों पे फ़ायदेमंद है और बहुत सी जगहों पे क्या है, नुकसानदेह है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन है क्या और फ्रैक्शन के वजूहात क्या है, कहाँ पे फ्रैक्शन कम है, कहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा है। देखिए, फ्रैक्शन की सबसे पहले बच्चे हम डिफिनीशन करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। मैंने कहा कि आम ज़ुबान में इसको हम कहते हैं वट रगड़। डिफिनीशन: द फोर्स विच always opposes the motion of one body or another body in contact with it is called the force of friction। मतलब क्या है? The force which always oppose the motion of one body or another body in contact with it is called the force of friction। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी ज़मीन पे पड़ी है। अब वो बॉडी ज़मीन पे एक फोर्स लगाएगा कि उसका वेट है, वेट डाउनवर्ड की तरफ, तो नीचे इस पे एक फोर्स लगेगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स या जो भी फोर्स है। अब इसके दरमियान क्या है, ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन अच्छी, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पुश्ड और पुल्ड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल फोर्स से बच्चे ना पुश कर सकते और ना पुल, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स ऑफ आवर पुश और पुल। क्योंकि हम जब किसी बॉडी को पुश करते या पुल करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उसको बच्चे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्रैक्शन। इस मुखालिफ फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड आल्सो स्लो डाउन और स्टॉप ड्यू टू द फ्रैक्शन। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। अब शुरू में उसकी फोर्स उसकी जो स्विंग है, जो ऑसिलेशन है, वो ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। या देखिए बच्चे, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक झूला है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो शुरू में जो स्विंग होता है, झूला होता है, उसकी मोशन बहुत तेज़ होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो जाता है। तो इस पे एक फोर्स अमल करती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड आल्सो स्लो डाउन और स्टॉप ड्यू टू द फ्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। अब फ्रैक्शन की वजह वजूहात क्या है, फ्रैक्शन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? अब देखिए बच्चे, अगर हम देखें तो ज़मीन में, या अगर हम ज़्यादा स्मूथ सरफेस भी देखें, जो सरफेस हमवार होते हैं बच्चे, अगर उनका हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो इसमें रफनेस होता है। रफनेस का बच्चे मतलब होता है खुरदरापन। तो इसकी वजह से फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बच्चे, द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज कॉज ड्यू टू रफनेस। रफनेस का मतलब है खुरदरापन ऑफ सरफेसेस कम इन कंटेक्ट। सो द सरफेस मे अपीयर टू स्मूथ to the naked eye but roughness can be seen through microscope। मतलब वो जगह बच्चे जो हमें ज़्यादा हमवार नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाइट बोर्ड है, अगर हम देखें इसको तो ये बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करें ना तो इसमें भी रफनेस होता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है? खुरदरापन। अब जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है तो इस रफनेस की वजह से होता है। जितनी किसी सरफेस में बच्चे रफनेस ज़्यादा होगा उतना ही इसमें फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। सो दस ग्रेटर द रफनेस ऑफ द सरफेस, ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन।
अब यही मान में रख के बच्चे कि रियल सरफेस जितनी भी है वो हमेशा के लिए क्या होंगे, रफ होंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, हमने किसी बॉडी को ज़मीन पे रखा है तो उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड की तरफ है, ज़मीन की तरफ से उस पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो इस बॉडी पे लेफ़्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगती है। अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, इसको हम कहेंगे व्हाट, फ्रैक्शन फोर्स। सो देखिए बच्चे, द नॉर्मल फोर्स is the force that surfaces exert to prevent solid object from passing through each other. For example, देखिए बच्चे, when a book is placed on a table surface, ये हमारे पास देखिए एक बुक है, ये टेबल सरफेस पे पड़ी है। अब इस बुक का जो वेट है W = mg, वो डाउनवर्ड की तरफ से है, लेकिन यहाँ से सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है ये नॉर्मल है। अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो अगर ये इस डायरेक्शन में तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है क्या, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। सो देखिए भाई, न्यूटन थर्ड लॉ बच्चे हम जानते हैं कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर वे डाउनवर्ड की तरफ ये एक्शन है तो इस पे नीचे की तरफ से एक फोर्स लगेगा, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ द बुक एक्सर्ट द फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू इट्स वेट एंड एज अ रिएक्शन table exert force on the book, which in this case is a normal force. So बच्चे, thank you student। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में काइनेटिक फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन एट्सेट्रा। So thank you students।